इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी, अरे भाई हम जो है ना इस कार्यक्रम में यानी कि खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं और साथ साथ में भाई पशुधन की भी बात कर रहे हैं। पर भाई जिस तरह देखा है कि आज का जो मौसम देखा है ना, बड़ा गरम गरम सी लू चल रही थी। और इस मौसम में अगर भी हमारे जो छोटे पेड़ पौधे हैं उनका ख्याल क्यों कर रखना है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो छोटे पौधे हैं भाई देखो वो कितनी लू चल लेंगी, किस तरह की जो है ना हवा चल लेंगी, उनमें किस तरह देखभाल करेंगे। तो हमने भाई इसी बात ने लेकर एक भेंट वार्ता करी है। गर्मी के दिनों में जो छोटे पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल क्यों करनी है और किस तरह बचाव कर सके हैं। और हमारे जो विशेषज्ञ रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर रमेश वर्मा, वरिष्ठ समन्वयक। और इनसे बातचीत सुनवाते हैं पहले भैया ना, तो आओ सुनते हैं पहले ये बातचीत। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश वर्मा, वरिष्ठ समन्वयक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कैथल से। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद कृष्ण जी। और कृषि किसान वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारे कृषि विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी भाइयों को राम राम। डॉक्टर साहब देखिए, जानते हैं जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है। इस गर्मी के मौसम में जो छोटे पेड़ पौधे हैं कई बार देखते हैं कि जैसे लू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, गर्मी का मौसम तेज होगा, पर इस मौसम में जो पेड़ पौधे हैं यानी कि जो छोटे पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं? कृष्ण जी, आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा है। और जो छोटे पौधे हैं खासकर इस सीजन में, क्योंकि हमारी कृषि फसलें कट चुकी हैं और फलों में जैसे एक तरह से कई बार अनायास ही आग लग जाती है जी, उनसे हम कैसे बचाए पौधों को? किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा ज्वलंत इशू रहता है इस समय। और ये पेड़ पौधे हैं जो किसान के लिए, मैं तो ये कहूँगा, एक एफडी की तरह रोल प्ले करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। जैसे फिक्स डिपॉजिट हम करवा देते हैं और 7-8 साल के बाद उसको भुनाते हैं, ऐसे ही किसान के खेत में खड़ा हुआ हर पेड़ किसान के लिए एक जमा पूंजी है। जो अपने प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसान की आय को दुगुना करना, जी बिल्कुल, उसमें ये एक अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन इनको इस समय बचाना बहुत ही किसान के लिए बहुत ही एक अहम विषय बन जाता है। इसमें मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा, क्योंकि अनायास आग न लग जाए। मान लो जैसे कैथल और कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर हमारे बाउंड्री के ऊपर पौधे लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ब्लॉक प्लांटेशन नहीं है। और गेहूं की फसल हमने काट ली, कहीं कहीं बरसीन की फसल खड़ी है, तो वहां पे जो फाने बचे हुए हैं उनमें कई बार आग लग जाती है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, जहां भी हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उससे करीबन 30-30, 40-40 मीटर दोनों तरफ खेत को बहा दें। जी बिल्कुल, ट्रैक्टर के साथ बहा दें, ताकि मान लो आग लगती भी है तो उन पौधों तक ना पहुंच पाए। जी। और अगर हो सके तो मतलब खेत को बहा के और पानी जरूर दे दें, ताकि किसान के, क्योंकि पौधे इस समय देखो गर्मी कितनी पड़ रही है, लू का प्रकोप बढ़ना जा रहा है। इस समय पौधे को, नहीं तो क्या होता है, अभी जैसे हम कृषि फसलों के साथ पानी देते हैं जी, तो वो पौधों को पानी मिलता रहता है लगातार जी। लेकिन अब जैसे 1-1.5 महीना हो गया खेत में पानी दिए हुए, तो पौधों को पानी की जरूरत है। खेत को बहा दें और हो सके तो जरूर से जरूर
खासकर शाम के समय मतलब पानी दे दें, ताकि वो पौधों को पानी भी मिलता रहे और गर्मी से बचाव भी हो सके। डॉक्टर साहब कई बार देखते हैं, जैसे जब पहले समय में क्या था कि हर कोठे के पास यानी कि जो ट्यूबवेल था उसके पास ज्यादातर पेड़ पौधे लगे होते थे। हाँ जी, हाँ जी। पर आजकल ऐसा नजर बिल्कुल नहीं आता। इसका क्या कारण रहा है? कृष्ण जी, ये आजकल जो हमारी किसान भाइयों की भी पीढ़ी भी है ना, ये मतलब ये चाहती है उसको एकदम रिजल्ट मिले। जी बिल्कुल। जैसे हम पौधा लगाते हैं मान लो, तो उसको हमें जैसे बागवानी के पौधे लगाते हैं तो 3-4 साल में हमें फसल मिलती है। अगर हम वानिकी का कृषि वानिकी का पौधा लगाएं, जैसे सफेदा लगाएं या पॉपुलर लगाएं, उसके रिजल्ट हमें 7-8 साल में मिलते हैं। तभी मैंने कहा भी ये हमारी जमा पूंजी है। तो उसकी बजाय किसान ये सोचता है कि भी हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, ये भी एक कारण है। दूसरा हमारी मैकेनाइजेशन, जी जो एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हुई है ना, जैसे मान लो हमने पौधे लगा रखे हैं और वो हमने कंबाइन चलानी है, वो कंबाइन में मतलब वो करेगा। पहले क्या होता था, किसान सुबह जाता था, शाम को खेत से आता था। जी बिल्कुल। तो उसको छाया की जरूरत होती थी। जी। वो छाया में बैठ के अपने काम करके हल बहा के वहां बैठ जाता। लेकिन आजकल क्या है, मैकेनाइजेशन का जमाना है। मिनट मेरे ख्याल कोई आधा घंटा से ज्यादा किसान खेत में नहीं रुक पाता, उसको छाया की जरूरत ही नहीं है। ये भी एक अहम। लेकिन मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, कई बार हमारे पास किसान आते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास तो 2-2.5 किले का तो मैं जमींदार हूं, मेरे पास तो पौधे लगाने की जगह ही नहीं है। लेकिन किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप एक मैनेजर की हैसियत से अपने खेत में जाओगे ना, तो आपको 50 से लेके 100 पौधे लगाने की जगह आपको मिल जाएगी। जी बिल्कुल। जैसे अपने कोई ट्यूबवेल का कोठा है जी, उसके चारों तरफ आप 20-25 पेड़ लगा देते हैं, लगा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन वो ऐसे ही पड़ा है। हमारे कोई जैसे मुरब्बे की खैंड है, हाँ जी, उसकी दोनों तरफ रास्ते वहां लगा सकते हैं। अपने कोई गमी है, मैं बिल्कुल किसान की भाषा में बात करूंगा, कोई गमी है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, उसके दोनों रास्तों पे हम पौधे लगा सकते हैं। लेकिन कई किसान भाई जुनूनी भी होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, हमारे जैसे हमारे से थोड़ा सा प्रोत्साहित होकर चला गया तो वो खेत में पौधे लगाता है, तो वो बिल्कुल उनकी दूरी नहीं रखता, बिल्कुल नजदीक लगा सकते हैं। देखो पेड़ पौधे भी जीवित चीज हैं, इनको भी उगने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, जो भी या तो अपने मतलब गमी के दोनों तरफ या अपनी पानी सिंचाई चैनल के दोनों तरफ वो लगाए, तो कम से कम 10 फुट 10 से 12 फुट में तो कहूंगा बल्कि 15 फुट 15 फुट पौधे से पौधे की दूरी जरूर रखे, ताकि उसको उगने के लिए प्रॉपर जगह मिल सके और हम जैसे कहते हैं कि वो 7-8 साल में काटने लायक हो जाए। पौधा कभी भी, मैं जैसे हम मोस्टली क्या करते हैं किसान भाई, ठेकेदार को बेचते हैं या मार्केट में बेचते हैं, तो पौधे का जो रेट मिलता है, हमारी एक कृषि साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं DBH, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। छाती की ऊंचाई पे उसका डायमीटर क्या है, उसकी गोलाई क्या है जी, कितनी मोटाई है जी। अगर वो 60 से 90 सेंटीमीटर के बीच में है, यानी कि 2 फुट से लेकर 3 फुट के बीच में उसकी गोलाई, तो वो मर्चेंटेबल टिम्बर है। वो उसका जो रेट लगाएगा ठेकेदार, वो इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी होते हैं, वो देख लेते हैं कि किसान के खेत में 100 पौधे खड़े हैं, 60 से 90 सेंटीमीटर के कितने पौधे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली सही, जो छोटा पौधा है उसकी कीमत नहीं मिलती किसान को जी। तो अगर हम उचित दूरी रखेंगे तो किसान को उसका उचित दाम भी मिलेगा। अरे किसान भाइयों के दिमाग में एक ये भी चीज है, भाई पेड़ पौधे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते जी, बिल्कुल। बहुत मतलब ये एक अहम सवाल है किसानों का। लेकिन किसान भाइयों, मैं इस मंच के माध्यम से आज आपको बताना चाहूंगा, अगर वो मान लो आपके खेत में कृषि फसलों के ऊपर 100 रुपए का नुकसान करेंगे, तो वो अपने जब कटेंगे वो तो कम से कम आपको मतलब 5 से 6 हजार, इवन 10 हजार तक का भी बेनिफिट आपको दे के जाएंगे वो जी, बिल्कुल। क्योंकि किसान भाइयों में बताना चाहूंगा, जो कृषि की फसलें हैं वो 15 सेंटीमीटर तक भोजन लेती हैं जी। जैसे हम कहते हैं मिट्टी पानी की जांच कराएं, हम 15 सेंटीमीटर तक कराएं, क्योंकि जो कृषि की फसलें हैं, जो जड़ें हैं, कृषि फसलों की जड़ें, वो 15 सेंटीमीटर तक जाती हैं। लेकिन पेड़ पौधों की जो खाने वाली रूट्स हैं, फीडर रूट्स, वो 15 सेंटीमीटर से नीचे जाती हैं जी। सिर्फ और सिर्फ जो कंपटीशन होता है या इफेक्ट होता है वो होता है छाया इफेक्ट डालती है। लेकिन छाया के प्रभाव को भी कम करने के लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा भी, जो उनकी लाइन बनाएं, आप पौधों की लाइन बनाएं, वो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाएं
जी, मतलब जो पौधे की लाइन बनाई हम लगाते समय वो उत्तर से दक्षिण हो, ताकि जो सुबह सूर्य उगे उसको इधर से मिल जाए हवा, जो भी धूप है, और दूसरे जो मतलब पश्चिम वाली है उसको वो आपको शाम को मिल जाए। जी बिल्कुल। तो उससे जो छाया का इफेक्ट है, धूप हमारी जो कृषि फसलें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। डॉक्टर साहब, पौधे के साथ साथ जो हम देखते हैं कि कई बार जो किसान भाई हैं, हम कहते भी हैं कि जैसे गेहूं के साथ ये पौधे लगाओ, उस पौधों के लगाने के बाद वो मिश्रित खेती भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिससे जो है ना किसान भाई फसल भी लें और साथ साथ में पौधारोपण भी कर सके? देखो, अगर उसने मिश्रित खेती लेनी है जी। तो पॉपुलर सबसे बेस्ट है। लेकिन पॉपुलर के अंदर क्या हुआ, जो तना छेदक आया उसने थोड़ा सा इसको, लेकिन आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्लोन हैं जो तना छेदक के रेजिस्टेंट है। दूसरा, खासकर जहां पे पानी खराब है वहां पे सफेदा या एक अपनी महानीम आया है, महानीम को भी उगा सकते हैं, या एक मिलिया डूबिया आई है बकैन के नाम से, वो भी एक सफेदे की तरह है। सफेदा, अच्छा, एक सफेदे के प्रति ये भी एक नोशन है भी बहुत पानी की चूस मारता है। बिल्कुल, ये तो आम धारणा बनी है किसानों की। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम प्रति किलो लकड़ी उत्पादन, भाई सफेदा कितना लेता है 1 किलो लकड़ी पैदा करने के लिए, कितना पानी लेता है जी। और किक्कर का जी। तो किक्कर से कम 10 से 20 गुना कम पानी लेता है 1 किलो लकड़ी पैदा करने के लिए। इसलिए ये किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, भाई सफेद, खासकर मैं जो कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल जिले के किसान हैं, अगर कोई एब्सेंटी फार्मर है, मान लो वो खेती नहीं ज्यादा इंटरेस्ट लेता, वो तो ब्लॉक प्लांटेशन के लिए जा सकता है। जी बिल्कुल। नहीं तो मेरा किसान भाइयों से इस प्रोग्राम के माध्यम से अनुरोध है कि वो बाउंड्री प्लांटेशन जरूर से जरूर लगाए, ताकि उसके किसान को एक जो हमारा है भी हरियाणा सरकार का जो वन क्षेत्र बढ़ाने का है जी। क्योंकि अगर हम बात करें जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, राष्ट्रीय वन नीति, उसके तहत हरियाणा के अंदर मतलब 25% वन होना चाहिए, लेकिन है 7% जी। तो 18% को गैप को हमारे किसान भाई अपने खेतों में पौधे लगाकर उसको पूरा कर सकते हैं। साथ में आमदनी भी मिलेगी, साथ में उसका अपना जो एनवायरमेंट है अपने खेत का वो भी बढ़िया रहेगा और हमारे किसान को आमदनी भी मिलेगी। जी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं पेड़ पौधे का, पर जो पेड़ पौधे हैं वो किस मौसम में लगाए किसान ताकि वो अच्छी बढ़वार भी लें, और साथ साथ में आप जिक्र कर रहे हैं पानी का, पानी भी इसको मिलता रहे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल किया कृष्ण जी। मैं इसको ये बताना मेरे को शुरू में ही चाहिए था, लेकिन क्या है, मेन साल के अंदर 2 सीजन है जी पौधे लगाने के। एक तो अपना, अगर मैं किसान की भाषा में बात करूं, चौमासा, बिल्कुल, जो जिसमें अपना वन महोत्सव भी मनाया जाता है, बारिश का मौसम होता है। उसमें पौधे को जो स्टेब्लिश पौधे को अपने आप को स्थापित करने की बहुत अच्छी कंडीशन मिल जाती है, जुलाई और अगस्त। और एक दूसरा, जब बिल्कुल किसान की भाषा में बात करूं, फोगण, फरवरी, जनवरी एंड और फरवरी 20 तक, क्योंकि इस समय क्या होता है, हमारा तापमान बढ़ता है और पौधे को, जैसे अपने बुजुर्ग भी कहते थे कि फोगन में तो हरे ठूंठ, मतलब सूखे ठूंठ पे भी रंग आ जाता है, हरे हो जाते हैं। तो उस समय भी पेड़ पौधों के लिए उगने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है। और फरवरी का जो सीजन है खासकर उन पौधों के लिए बेस्ट है, वो तो लगाए उस सीजन में जाते हैं जो पत्ते झड़ते हैं जिनके जी। बाकी तो हम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन जो पतझड़ वाले पौधे हैं जैसे पॉपुलर है उसको तो हम फरवरी में लगाएं। बाकी जो 2 सीजन है जो सदा हरे भरे रहते हैं उनको आप जुलाई में और फरवरी मार्च में लगा। इसके लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपने मान लो जुलाई में प्लांटेशन करनी है तो उसकी तैयारी जून महीने में कर लें जी, बिल्कुल, क्योंकि फिर हमारी जीरी लग जाएगी जी। फिर हम मतलब उसके अंदर ज्यादा तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मैंने 15 इंच की मिट्टी कही है, 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी कही है वो सही उपजाऊ मिट्टी है। उस मिट्टी को जैसे हमने मान लो 15-15 फुट पे पौधे लगाने हैं तो 15-15 फुट के अपने गड्ढे बना ले, और जो ऊपर 15 सेंटीमीटर की मिट्टी है उसको एक तरफ लग रहे हैं। ये मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी को जब हम पौधा लगाएं तो उस जड़ों के साथ साथ वो मिट्टी जानी चाहिए जी, बिल्कुल, ताकि वो जो उपजाऊ मिट्टी है वो पौधों की जड़ों को एकदम मिल सके और पौधों को स्टेब्लिश होने में कम समय लगे जी। दूसरा, बेशक बारिश हो रही हो लेकिन पौधे लगाते ही कम से कम 15 से 20 लीटर पानी हर गड्ढे में जाना चाहिए।
क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, वैसे तो हम कहते हैं भी हवा मनुष्य या किसी भी प्राणी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पौधे की जड़ों को हवा लगी तो वो पौधे की जड़ें मर जाएंगी। जैसे आप बचपन में भी कहते हैं कि भी इसकी जड़ राम ने दिखी, जी बिल्कुल, इसकी जड़ राम ने दिखी इसलिए ये पौधा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो उस जड़ों को राम को ना दिखाने के लिए उसका हमारी साइंस यही थी भाई उसकी जो जड़ों के आसपास मिट्टी लगा दें। फिर भी मान लो हम लगाते हैं मिट्टी, फिर भी थोड़ी बहुत हवा रह जाती है जी, तो वो पानी जरूर दे दें ताकि वो जो हवा युक्त मिट्टी है वो भी हवा उसमें से निकल जाए और हमारी पौधे को स्थापित करने में और आसानी हो जाए। डॉक्टर साहब, मौसम गर्मी का है, इस मौसम में जैसे जो पौधे हैं किस दिशा से किस दिशा की तरफ जो बड़े पेड़ हैं वो लगाने चाहिए ताकि वो उन पौधों की, छोटे पौधों की सुरक्षा कर सके? हाँ, ये तो मैं जैसे बोला ना भाई उत्तर दक्षिण दिशा में लगाओ, आप उत्तर दक्षिण दिशा में लगाओ ताकि हमारे पौधों की भी रक्षा हो सके, और जो नीचे वाले पौधे हैं जो एग्रीकल्चर की फसलें हैं उनको भी भरपूर रोशनी, सूर्य की रोशनी मिल सके और हमारी पैदावार भी हो, एग्रीकल्चर कृषि की पैदावार भी हो और हमारे पेड़ पौधों को भी हमें आमदनी मिले। डॉक्टर साहब, अंत में जो है ना हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या और बढ़िया सलाह देना चाहोगे ताकि वो एक तो पौधारोपण अच्छे तरीके से करें और साथ में जो पौधे छोटे हैं उनकी भी वो देख रेख किस तरह करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पौधों के जरिए आमदनी ले सके? किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि हम भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, हमारे ग्रामीण अंचल में यही है कि एक बार हमने पौधा लगा दिया तो इसको कोई चीज की जरूरत नहीं होती। किसान भाइयों, ये पौधे भी जीवित हैं, इनको भी पानी की, खाद की जरूरत होती है, खासकर 2 सीजन, गर्मी का सीजन और सर्दी का सीजन जी, इन दोनों समय में पौधे को इरिगेशन या सिंचाई जरूर दें। और खाद अगर कोई किसान भाई देना चाहता है तो जैसे मैंने बताया फरवरी का महीना और जुलाई अगस्त का महीना, इन 2 महीनों में खाद दें। और इनको एक तरह से आप यूं समझो वैसे ये हमारी कृषि की फसलों की तरह है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी एक जमा पूंजी है। ये जैसे मैंने बताया ना 100 पौधे अगर आप लगा दोगे ना, अगर आपके परिवार में एक लड़की जन्म लेती है आज, जी, किसान भाइयों के लिए मैं कहना चाहूंगा ये बात, अगर आप उसके नाम के 100 पौधे लगा दोगे आप, तो किसान भाइयों मेरा आपसे वादा है ये, जब वो 21 साल की होगी, शादी के लायक होगी, अगर आपने बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से पौधों की देखभाल की है तो उस शादी का खर्चा इन 100 पौधों से आप मीट आउट कर सकते हो। जी डॉक्टर महेश वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं या जो पौधे लगाने के इच्छुक हैं उनको जानकारी दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण जी। अभी आपने सुनी बातचीत कि गर्मियों में जो छोटे पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल और बचाव भाई किस डाल करना है। और अब जो है ना जिक्र करेंगे मौसम का। आज का अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना तापमान इसे डाल गर्म बना रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल का हमारा जो कार्यक्रम रहेगा अन्नदाता, उसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर और इसके साथ साथ बात करेंगे सफल डेयरी व्यवसाय के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। नई फसल नई उमंग में बात करेंगे फल व सब्जियों के तुड़ाई में समय और बाढ़ में जो रख रखाव है उसके बाद जो हम देखेंगे कि जो तोड़ने के बाद क्या उसका रख रखाव किस डाल करना है, इस विषय में लेकर बात करेंगे। और भाई अब जो है ना चर्चा करेंगे भैया गिला कि कृषि मशीनरीकरण योजना, क्योंकि भाई किसान भाई भी जाना है कि जो जोर ये भी ला रहे हैं कि भाई जैविक खेती की तरफ, और इसकी जो है ना हम सोच भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि जो जैविक खेती है भाई इसमें किस डाला अपने के क्रम बढ़वार करनी है, यानी कि जैविक खेती शुरू किस तरह करनी है। पर आज जो है ना हम बात कर रहे हैं जिस तरह के जो भाई जैविक खेती के साथ साथ खेती में मशीनीकरण भी आ गया, क्योंकि किसान भाई जाना है पुराने वाला काम तो रहा नहीं, हड़ जुड़े वाला, और अब तो जो है ना ट्रैक्टर आ गए, नई नई और तकनीक आ गई हैं, कई डाल की मशीनरी आ गई जो खेती में प्रयोग करी जाए हैं भाई, इनकी बढ़ोतरी भी करनी है, साथ साथ में भाई इन पे जो है ना फायदा भी उठाना है, क्योंकि भारत सरकार ने भी भाई कृषि मशीनीकरण पर भी जोर दे रखा है। और इसमें जो है ना कई डाल की जो गतिविधियां हैं उनको भी बढ़ावा दिया गया है, जिस तरह के कस्टम हायरिंग केंद्र है, फार्म मशीनरी बैंक है, हाईटेक हब की स्थापना, और कई डाल के जो कृषि मशीनरी है इनका वितरण भी करना है। तो ये हम कई बार नहीं देखेंगे जो छोटे किसान हैं या मंझले किसान हैं वो नहीं सोचे हैं कि भाई हम इनका प्रयोग किस डाल करेंगे, भाई कर सके हैं, क्योंकि जो कृषि मशीनरीकरण है इसकी पहुंच बढ़ाने का उद्देश्य ही
यो रखा है सरकार ने, क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनको भी फायदा मिल सके। और भाई इसके देखो लाभ तो है ही, कृषि मशीनरीकरण, भूमि जल ऊर्जा संसाधन, जनशक्ति के साथ साथ भाई बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक हैं, इनका जो भाई आ रहे हैं ये इनका उपयोग अनुकूल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और भाई कृषि का जो क्षेत्र है हमारा, मशीनरीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्नत कृषि उपकरण और मशीनरी जो आधुनिक कृषि के लिए भाई आवश्यक है, इसका प्रयोग हमने लेना भी है और भाई करना भी है, ताकि जो कृषि है या खेती है भाई वो अधिक बढ़वार भी दे, अच्छा भाई उत्पादकता बनी रहे और किसान भाइयों की आय बढ़ती रहे। और भाई ईब करावेंगे भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के गिल्ला। ये रया पघाट की तू मलक बन की अपना जबरे वशीला कर और बेईमाने पढ़ावन लगी मीठा बोल रसीला करके आप घाटी की हिमालक बढ़गी अपना जबरे वशीला करके बेईमाने पढ़ावन लगी मीठा बोल रसीला करके आप घाटी की हिमालक होगी अपना जबरे वसीला करके बेईमान रोवण लगी मीठा बोल रसीला करके किसने मारी तरले माट पे चलना चाहिए धर्म बाट पे चलना चाहिए धर्म बाट पे और लाश लियाई मुर्द घाट पे लाश लियाई तो मुर्द घाट पे गोरे रंग ने लीला करके बेईमान पढ़ावन लगी मीठा बोल रसीला करके आप घाटी की अपना जोरे वसीला करके में दुबकन लगी चोट हृदय में खपकन लगी चोट हृदय में खपकन लगी और शमशाना में सबकन लगी शमशाना में सबकन लगी तू तरले होठ में ढीला करके बेईमान पढ़ावन लगी मीठा बोल रसीला ओ आप घाटी की होगी अपना जोरे वसीला करके बेईमाने पढ़ावन लगी मीठा बोल रसीला कितने सियर ने डंक सबो दिया मेरा रेते में लाल लखो दिया मेरा रेते में लाल लखो दिया और होनी ने सब त्रिया खो दिया होनी ने सब त्रिया खो दिया आज इज्जत बंदे न किला करके बेईमान पढ़ावन लगी मीठा बोल रसीला हो और भाइयों ये तो सुने आपने लोकगीत। अरीब चर्चा करेंगे भाई सूक्ष्म सिंचाई पे। सूक्ष्म सिंचाई का भाई बात ये है कि जो यानी कि भाई जो जल है ना उसका हमने बचत क्यों करना है, और बचत करने के भी कई तरीके हैं, जिस तरह के भाई ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकल सिंचाई है। और भाई इससे क्या होएगा, जो पानी है ना वो सीधे पौधे की जड़ तक पहुंच जाए, और इसमें 40 से लेकर भाई 70% तक पानी की बचत हो सका है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि भाई हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल, यही बात है भाई इसकी।
और एक बात और कर लें भाई, आज के नसीहत में नवजात जो कटड़ू बछड़ू हैं उनके लिए खीस का क्या महत्व है। क्योंकि भी जो नवजात कटड़ू बछड़ू है, देखो खीस उनके लिए बड़ा मूल्यवान है। क्योंकि जो पहला दूध हुआ कई क्रम बच्चे की माँ का जो है ना, बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें कई बार देखे हैं कि जो उसके जो शारीरिक क्षमता है, उसमें जो रोगाणुओं से लड़ने की ताकत है वो ज़्यादा हुआ है। तो इस करके भाई जो खीस है ना, वो जरूर पिलाना चाहिए छोटे बच्चे को, क्योंकि खीस में एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में हुआ। और खीस में भाई वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में पाए जाए हैं। और पहला जो खीस हो है वो बछड़े हो, कटड़ी हो, जो भी है भाई छोटा पशु, उसको जरूर पिलाएं। और 24 घंटे के अंदर अंदर भाई, क्योंकि उसमें जो है ना अणुओं को शोषित करने की क्षमता उसमें बढ़ जाए। तो इस करके भाई खीस भी देखो उनके छोटे कटड़ू बछड़ों के लिए कितना मूल्यवान है, तो वो भी आपने पिलाना है। और भाई टमाटर का जिक्र करें तो भाई, क्योंकि टमाटर में भी कई डाल के कीट लाग जाए हैं, जिस तरह के सफेद मक्खी है, अगर ये लाग जाए तो भाई इसके नियंत्रण के लिए आपने भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी की ताकत वाली दवाई लेकर 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना है। और एक बात हो रहा है भाई, अगर फल छेदक सुंडी आ जाए, क्योंकि वो हरे या पीले रंग की सुंडी है, तो इसके लिए भी आपने 75 मिलीलीटर फेनवोलरेट 20 ईसी की ताकत वाली 200 लीटर पानी में भाई घोल के इसका छिड़काव करना है। और भाई किसान कॉल सेंटर की हम तो जिक्र करते रहे हैं रोज भाई, उसका नंबर का 1551 है। जो भी भाई किसान भाई खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी लेना चाहे, वो है भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर 1551, इस पर भाई बात कर सका है। और भाई ये तो हमने जिक्र करे किसान कॉल सेंटर का। और भाई इसी के गला एक कार्यक्रम जो किसान वाणी है भाई संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? अरे बेटे, धीरे से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से तेरी खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम किसान वाणी संपन्न हो रहा है। साले भाई न देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।